अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने पतिदेव को खाना खिलाने के लिए अपनी आंखों को धुएं में फोड़ना पड़ता था। आप सब जानते हैं कि जो गांव के हमारे साथी रहने वाले हैं, मित्र हैं, हमारी अम्मा भी जब खाना बनाती थी तो फुकनी से फूंक फूंक करके उनकी आंखों में हजारों सिगरेटों का धुआं उनके फेफड़ों में चला जाता था। आजादी के बाद अगर किसी ने महिलाओं की, बेटियों की, बहनों की चिंता की है तो केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। धुआं रक्त, धुआं मुक्त रसोई के लिए सभी को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का काम, गैस कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ा विषय, आप देखते होंगे गांव के जो हमारे साथी हैं, बुंदेलखंड के जो मित्र हैं, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए महिलाओं को किस कदर मुसीबत उठानी पड़ती थी। सर पे कई कई घड़े लेकर के, बाल्टियां लेकर के उनको जाना पड़ता था सुदूर कुएं पे, पोखरे पे, तालाब पे, या जो सार्वजनिक नल लगे थे उन पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, क्योंकि घर के सारे पुरुष काम पर चले गए, बच्चे पढ़ने चले गए, महिलाएं खाना बनाने के लिए कई कई किलोमीटर तक पानी लेने जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि हम घर घर नल योजना के तहत सबको पेयजल उपलब्ध कराएंगे, गुणवत्ता युक्त पानी देने का काम करेंगे। और केवल बहनों के लिए, बहनों का कष्ट दूर करने के लिए, बेटियों का कष्ट दूर करने के लिए ऐसे 30,000 ग्राम पंचायतों को घर घर नल योजना के तहत हमने उनको टोटी से नल उनके घर के अंदर देने का काम किया है। और शेर जो रह गए, शीघ्र सभी घरों में मात्र 2 वर्षों के अंदर सबके घर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। सबसे बड़ी बात थी, अगर गरीब के घर में कोई बीमार हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कहीं ब्रेन हेमरेज हो जाए, किडनी प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा असाध्य रोग रख जाए तो घर बिक जाता था, खेती बिक जाती थी, हमारी बहनों के गहने बिक जाते थे, जेवरात बिक जाते थे, घर में सन्नाटा बरस जाता था, रिश्तेदार आना बंद कर देते थे। लेकिन अगर किसी ने चिंता की बहनों की, बेटियों की, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने चिंता की और तय किया 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का काम हम करेंगे। और हमने सबसे खास बात यह थी, आप देखेंगे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के तहत हमने काम किया। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों को, जो भारत सरकार की योजनाएं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, सबको शामिल करने का काम किया है। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी व्यवस्था जब हुई, कोरोना महामारी का काल आया, रोजी रोजगार बंद हो गया, गांव गुरबा किसान परेशान हो गया। अब क्या होगा, उसके सामने बड़ी चुनौती थी। मजदूरी भी बंद है, रोजगार भी बंद है, घर में चूल्हा कैसे जलेगा, किचन में कैसे काम होगा। लेकिन हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने निःशुल्क राशन देने का काम किया। भारत सरकार ने और यूपी गवर्नमेंट ने हर 15 दिन पे निःशुल्क राशन, गेहूं, चावल, अब की बार तो कमाल हो गया, उनको 1 किलो चना और 1 किलो खाद्य तेल, साथ में 1 लीटर और 1 किलो नमक का पैकेट भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। जब गांव गरीब किसान के पास हम जाते हैं, वो गले लगा करके कहते हैं कि भैया हम तो वोट भाजपा को देने वाले हैं, मोदी जी को देने वाले हैं, योगी जी के देने वाले हैं, कि हमारे बच्चों को 2 जून की रोटी की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है, मोदी जी ने की, योगी जी ने की है। और केवल एक बार राशन नहीं दिया, महीने में 2 बार दिया। 15 दिन पर केंद्र की सरकार ने और 15 दिन पर हमारी यूपी गवर्नमेंट ने दिया। इसके अलावा सबसे बड़ी व्यवस्था आप देखते होंगे, आपदा काल जब आया, कोरोना महामारी के काल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनधन खाते खुलवाए थे, देश के नेता जो विपक्ष के हैं तरह तरह की बातें करते थे, जनधन खाते जीरो बैलेंस से क्यों खुलवाए जा रहे हैं। आप सोचिए, विपदा आई थी, अगर जनधन खाते न होते तो हम गरीबों की सेवा कैसे कर पाते, गरीबों को हम कैसे याद कर पाते, उनके घर कैसे पहुंच पाते। उनके नेता कहते थे, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता थे, कहते थे कि जब यहां से 1 रुपया भेजते हैं तो मात्र 15 पैसा पहुंचता है। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विजन देखिए, दूरदृष्टि देखिए कि मुसीबत के समय में अगर 1500 रुपया उनके खाते में डाला तो सीधा उनके अकाउंट में गया और सभी बहनों के खाते में इन पैसों को जारी करने का काम हमारी सरकार ने किया। 3 बार विपदा काल में उनके खाते में सीधे 1500 रुपए पहुंचाने का काम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी पार्टी की सरकार ने किया है। इसके अलावा आप सब जानते हैं, बहु बेटी की इज्जत आबरू समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार खतरे में थी। बहु बेटियां सड़क पर निकल नहीं पाती थी, चेन स्नैचिंग होती थी, स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज जाती थी तो छेड़खानी करते थे सोहदे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, आदरणीय योगी जी ने तत्काल तय किया कि एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हमने शादी वर्दी में पुलिस तैनात की, जितने स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी, और उन शोहदों को पकड़ करके जेल के सीखे के भेजा। और हमने ऐसे 10,000 से अधिक ऐसे मुकदमे दर्ज किए जो हमारी बेटियों को छेड़ते थे, बहनों पर कुदरती डालते थे, और 15,000 से अधिक लोगों को हमने जेल में ठूसने का काम किया। अब किसी सोहदे की हिम्मत नहीं है कि हमारी बहू बेटी बहन को तिरछी नजर से, बुरी नजर से देख पाए। आज वो 15,000 लोग जेल काट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उसकी सफलता इसी बात पर है। आदरणीय मोदी जी ने तय किया, हमारी सरकार ने तय किया कि बेटियों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो बेटों को मिलता है। बेटियों को भी हम समाज में वही स्थान देने में कामयाब रहे हैं जो हर बच्चे को मिलना चाहिए। और जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मूवमेंट था, उसकी सफलता इसी बात का परिचायक है कि आज बेटियों का प्रतिशत जो है प्रति 1017 हो चुका है उत्तर प्रदेश में। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। इसके अलावा हमारी सरकार ने पुलिस भर्ती में 20% सीटें केवल महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए सुरक्षित करने का काम किया। जो पुष्टाहार वितरण होता था, पुष्टाहार वितरण में केवल पहले बड़े बड़े ठेकेदारों को काम दिया जाता था, पूंजीपतियों को काम दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने यह जिम्मेदार सहायता समूहों को दी, स्वयं सहायता समूहों को दी, और उसमें केवल महिलाओं के माध्यम से हम लोग वितरण कराने का कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई कि हिंदुस्तान में बेटियों की जो शादी की उम्र थी उसकी 21 वर्ष कर दी गई। सब लोग परेशान थे, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि बेटा अगर पढ़ना चाहता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता है, गांव से निकल करके लखनऊ आना चाहता है, कानपुर आना चाहता है, सहारनपुर आना चाहता है, मेरठ आना चाहता है, गाजियाबाद आना चाहता है, नोएडा आना चाहता है, यानी बड़े महानगरों की ओर जाना चाहता है, तो हमारी बेटी को भी पढ़ने का अवसर हम देंगे उच्च शिक्षा के लिए। उसको 21 साल तक पढ़ाई उसकी भी आवश्यक होगी। जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। अब शादी 18 वर्ष नहीं, बेटियां 21 वर्ष में घर से विदा होंगी। ये केवल अगर कोई काम कर सकता था तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते थे। हम सब जानते हैं कि हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारी विधवा पेंशन पाने वाली महिलाएं हैं, कोई नहीं सुनता था उनकी पेंशन को बढ़ा करके 2 गुना करने का काम, यानी 500 से सीधे 1000 करने का काम हमारी सरकार ने किया। और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या होता था। हमारी बेटी के साथ जब रेप होता था तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज वही रेपिस्ट लोग जेल की सीट के पीछे हैं और उनको हमारी सरकार ने, आप देखते होंगे पॉक्सो एक्ट के तहत कई जनपदों में हमने 6-6 महीने में आजीवन कारावास और 2 जनपदों में ऐसे बच्चों के साथ रेप करने वालों के साथ, बच्चियों के साथ रेप करने वालों के साथ फांसी की सजा भी सुनाने का काम हमारी न्यायालयों ने किया है। और इसकी पैरवी उत्तर प्रदेश सरकार ने मेहनत से की, लगन से की। इसके लिए मैं जो मेहनत से काम किए हैं हमारे जो अधिवक्ता मित्र हैं, हमारे जो एसपीओज हैं, अभियोजन के अधिकारी, उनका भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि रेप विथ मर्डर में कई जनपदों में फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा भी दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको याद होगा आजम खां का एक बयान, एक रेप पीड़िता आजम खां के घर पहुंची थी और उस समय वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। कहा जाता था कि सुपर सीएम है, यानी उनके मुख्यमंत्री से भी ऊपर चलते थे कैबिनेट में। आप लोगों ने माइंड किया होगा, जब समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बैठ जाते थे चेयर पे, उसके 10 मिनट बाद आजम खां आते थे और मुख्यमंत्री को भी उठ के खड़ा होना पड़ता था कि हमारे चाचा आ गए हैं। उन परिस्थितियों में ऐसे सुपर सीएम ने क्या कहा था एक रेप पीड़ित महिला से कि इतनी शोहरत देंगी तो दुनिया को शक्ल कैसे दिखाएंगी, शर्म करिए आप। एक कैबिनेट मिनिस्टर जो सरकार का चेहरा बनने का काम कर रहा था, उसने हमारी बेटियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया। वो केवल आजम खां नहीं, वो समाजवादी पार्टी का नजरिया था। और हम सब जानते हैं उस समय के मुख्यमंत्री 2012 से 17 वाले, उनकी पत्नी उस समय सांसद थी और एक
कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उनके साथ क्या किया था आप सबको पता है। उन्होंने कहा था भैया से जाके हम शिकायत करेंगे, जिसने हमको छेड़ा। याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं याद? अच्छी तरह याद होगा। और उस वीडियो को 2017 के वीडियो को पूरे देश ने देखा था, जिस प्रकार की घटना उस तत्कालीन समय में लोगों ने की थी। आप एक और महत्वपूर्ण घटना आपको दिला दें, नाबालिग से गैंगरेप हुआ था और उनके मंत्री थे और माल कमाने वाले मंत्री थे, यानी खनन घोटाला वाले मंत्री थे। हमारी सरकार ने उनको जेल में ठूसा, आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं और रेप के मामले में भी आजकल जेल की सजा, तगड़ी सजा काट रहे हैं और आज उनको उम्र कैद हो चुका है। मिशन शक्ति के तहत अब कोई भी बच नहीं पाएगा। मिशन शक्ति के तहत हमने सभी महानगरों में पिंक बूथ खोला, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की। अब बेटियों की तरफ जो भी तिरछी नजर उठाकर देखेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है।